कर पंचविंशति का श्लोक नंबर 10। परापवादेन मुखं सदोषं नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन चेतः परापाय विचिन्तनेन कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम्। कह रहे हैं भगवान, मैंने मन वचन काय से क्या किया, करना क्या था और किया किया। नेत्रों से क्या किया और मुख वचन से क्या किया और मन से क्या किया, और करना क्या था किया क्या। इसलिए मैं आपके चरणों में जो अनर्गल किया है उसके आलोचना कर रहा हूँ। हे विभो, अहम में पर अपवादेन दूसरे के अपवाद करने में, दूसरों की निंदा से, मैं मुखम अपने मुख को सदोषम दोष सहित कर दिया। परस्त्रीजन वीक्षणेन, पर माने दूसरे की, स्त्री माने स्त्रियों को, वीक्षणेन उनको देखा, राग सहित देखने से, नेत्रम आँखों को, सदोषम दोष सहित किया, तथा परापाय विचिंतनेन दूसरे के दुखी करने के विचार करने से, चेतः मन यानी चित्त को, सदोषम दोष सहित किया। मैं कथम कैसे कृतम दोष रहित भविष्यामि होऊंगा, मैं दोष से रहित कब होऊंगा भगवान जो मैंने दोष किए। तो उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या दोष किए हैं। एक सच्चा साधक, धर्मात्मा, आत्मकल्याणार्थी, मुमुक्षु जन भगवान के चरणों में प्रतिक्रमण करता हुआ, आलोचना करता हुआ क्या कहता है और क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हे भगवान, मैंने दूसरों की निंदा करते हुए अपने मुख को सदोष बना दिया। मेरे मुख से जब भी निकली तो दूसरे की निंदा के वचन निकले, इसलिए मेरे नेत्र अशुद्ध हो गए, दोष सहित हो गए। और कह रहे मेरा मुख दोष सहित हो गया, और मेरे नेत्रों के माध्यम से मैंने क्या देखा, तो नेत्रों के माध्यम से मैंने दूसरों की स्त्रियों को देखा, राग सहित उनके शरीर का अवलोकन किया। और कहते हैं मन से मैंने दूसरों को दुखी करने का विचार किया, ये दुखी हो जाए, इसका असुभ हो जाए, इसका हित हो जाए। इस प्रकार से मैंने आँखों को, अपने मुख को, वचन को और मन को मलिन कर दिया, अशुद्ध कर दिया। हे भगवान, बताओ आगे मेरे ये तीनों कैसे शुद्ध होंगे, कैसे पवित्र होंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए यदि इन दोषों से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आपको मुख मिला है, वचन मिला है, तो दूसरों की प्रशंसा करना चाहिए। उसके साथ ही साथ भगवान की भक्ति आदि करना चाहिए, स्तोत्र आदि पाठ करना चाहिए यदि आपको वचन और मुख मिले हैं तो। और यदि आँखें मिली हैं तो प्रभु का दर्शन करना चाहिए, और दूसरे के दोष ना देख करके गुणों को देखना चाहिए। और मन मिला है तो दूसरे का बुरा ना सोच करके, दूसरे को दुख देने के विचार ना करके, दूसरे को सुखी करने के विचार, अच्छे विचारों को मन में लाना चाहिए और भगवान को स्मरण करना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है। यदि ये नहीं करोगे तो दूसरा काम हो जाएगा। यदि नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया आपने, नेत्रों से आपने अच्छी चीज़ों का अवलोकन नहीं किया, तो फिर दूसरे की बुराइयां तो दिखेंगी ही नहीं, और क्या दिखेगा। या दूसरे की चीज़ों में राग रंग तो उत्पन्न हो गई,
यदि भगवान का दर्शन नहीं किया तो चमक धमक की ओर जाएगा, दूसरे के शरीर की ओर जाएंगी आँखें। और मुख से यदि भगवान की प्रशंसा नहीं की, भगवान की स्तुति नहीं की, दूसरे की निंदा करोगे, सीधी सी बात है। और यदि आपने मन से अच्छा नहीं विचार किया तो बुरा विचार आएगा ही, क्योंकि जिस खेत में बीज ना बोए जाए उसमें घास फूस तो अपने आप उगाती है। ऐसे यदि आप वचन का, नेत्र का और मन का सदुपयोग नहीं करते हो, इस शांत तो बैठेंगे नहीं, मन में कुछ ना कुछ तो विचार आएगा ही। अच्छा नहीं आएगा तो बुरा आएगा, देखने में अच्छा नहीं आएगा तो बुरा आएगा, और बोलने में अच्छा नहीं आएगा तो बुरा आएगा। क्योंकि आप बिना बोले रह नहीं सकते, बिना देखे रह नहीं सकते, और बिना मन में विचार किए बिना रह नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, हे भगवान, मैंने आज तक जो भी अशुभ था इनके माध्यम से अशुभ ही किया, अब ऐसी शक्ति दो ताकि हम शुभ में परिणत हो सकें। और जो हमने गलत किया है, जो हमने अपने नेत्रों को अशुद्ध किया, मुख को अशुद्ध किया, जो मन को अशुद्ध किया, हे भगवान, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब अशुद्धता समाप्त हो और मैं पवित्र हो जाऊं। और मेरे मुख से जब भी निकले दूसरे की प्रशंसा निकले, या फिर आपकी स्तुति करता हुआ मिलूं, या जिनवाणी की बात करता हुआ मिलूं। और जब मैं नेत्र के द्वारा देखूं तो पराई स्त्री के राग सहित न देखूं, बल्कि मैं संसार की दशा को देख सकूं, आपके रूप का अवलोकन कर सकूं, तीर्थ यात्रा कर सकूं। इन नेत्रों के माध्यम से भगवान और प्रभु का दर्शन करके अपने नेत्र को सफल बना सकूं। और हे भगवान, मन के द्वारा किसी का अहित ना विचारूं। जब भी मेरे मन में विचार आए तो दूसरे को सुखी करने के भाव आए, दूसरे के अच्छे के बारे में विचार आए, दूसरे का अच्छा हो, भला हो, ऐसे विचार आए। और कभी भी किसी के बुरे के विचार ना आए, अशुभ चिंतन ना चले, शुभ चिंतन चले। कभी मन में ऐसा ना आए इसकी स्त्री मर जाए, इसको दुख हो जाए, इसका सारा संसार समाप्त हो जाए, इसकी धन में हानि हो जाए, इसको कुछ भी ना मिले, इसका अपमान हो जाए, आदि ऐसे मन में विचार ना आए। यदि विचार मन में आए तो ऐसे आए, भगवान, संसार में जितने जीव हैं सबका कल्याण हो जाए, सबको सुख की प्राप्ति हो, कोई संसार में दुखी ना हो, ऐसा हमारे मन में विचार आ जाए। ऐसे भगवान से कवि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। रत्नाकर जी सूरी इस प्रकार की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। भगवान, और हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमें यदि वचन मिले हैं, मुख मिला है, तो हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, जिसके मुख से कटु असत्य निंदाकारक वचन निकलते हैं, उसका मुख नाली के समान है, जिसमें गंदगी ही बहती है। अब आपका मुख हो तो गंगा नदी के समान पवित्र जल को बहाने वाला होना चाहिए, अर्थात सत्य प्रशंसा के वचन, प्रभु भजन के वचन निकलना चाहिए, तब तो है। समझ आया? आज इसने लिखा है, जो आँखें तो मिली हैं पर आँखों के लिए संबोधन किया, क्या किया? चमक धमक की ओर री मत जानै ना मान, निस्दिन जिनवर रूप का करण, दुर्लभ जिनवर रूप का निस्दिन करना पान। क्या कहा? हे नेत्र, हे नैना, नैना माने नेत्र, तू चमक धमक की ओर मत जारी नैना, मेरी बात मान ले। दुर्लभ जिनवर का रूप है उसका पान कर, अर्थात आंखों से भगवान का दर्शन करके धन्य बना ले अपने आप को। ऐसा ये दुर्लभ है, समझ आ रहा ना? अर्थात आप लोगों को प्रतिदिन भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए। यहाँ वहाँ का अवलोकन करने से अच्छा है ऐसा करो, अच्छे विचार करो, ठीक है। इसके बारे में अपन हिंदी वाला नहीं पढ़ा आज अपन ने, इसका हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। पर दोष को कह कर सदा मेरा वदन दूषित हुआ, लख कर पराई नारियों को हा नयन दूषित हुआ। मन भी मलिन है सोच कर पर की बुराई है प्रभु, किस भांति होगी लोक में मेरी भलाई है प्रभु।
क्या बात कह रहे हैं कि पर दोष को कह करके मैंने अपने बदन को अर्थात मुख को या शरीर को मैंने दूषित किया। लग करके मन देख करके पराई नारियों को मैंने अपने नेत्रों को दूषित किया। मन भी मलिन हुआ मेरा ये सोच करके दूसरे की बुरे के बारे में। देखो दूसरे की बुराई करने वाले की भलाई हो सकती है क्या? दूसरे का बुरा विचारेगा उसका बुरा तो पहले हो जाएगा। करोगे भला होगा भला, करोगे बुराई और होगा बुरा। कोई देखे या न देखे ऊपर वाला तो देखता ही होगा। सुन रहे ना आप? अच्छा सोच रहे बुरा सोच रहे, ये कोई सोचे ना सोचे, कोई देखे नहीं देखे, भगवान तो देखते ही होगा। और भगवान क्या देखता होगा? कर्म तो बंधता ही होगा। और दुख कौन देगा आपको? फल कौन देगा? कर्म ही देगा। समझ आया? चलिए अब एक और पढ़ लेते हैं। विडम्बितम यत् स्मर घरस्मारति घस्मरार्ति दशावशात् स्वं विषयान्दलेन प्रकाशितं तद्भवतो ह्यैव सर्वज्ञ सर्वं स्वमेव वेत्सि। यत जो, स्मर माने होता है काम, काम वासना, काम वासना रूपी। घस्मर अराती माने राक्षस, राक्षस के द्वारा क्या हुआ? दशावशात उसकी पीड़ित अवस्था की अधीनता द्वारा। विषय अंध लेना, इंद्रिय विषयों में अंधा होने से। स्वयं स्वयं को विडम्बितम, विडम्बितम माने ठगा, हताश किया। तत् उसे ही आयो, लज्जा से ही भवतः आपसे प्रकाशितम प्रकट किया। सर्वज्ञ हे सर्वज्ञाता, आप स्वयं स्वयं ही सर्वम सभी को सब कुछ वेदसी जानते हो। आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानते हो। मैं छिपा कर भी क्या करूँगा? मेरे मन वचन काया की सारी क्रियाएं आप जानते हो, आपको केवल ज्ञानी हो। तो कह रहे हे भगवान, जो काम रूपी राक्षस से पीड़ित होकर के उसकी अधीनता द्वारा मैंने इंद्रिय विषयों से अंधा होकर के जो ठगा गया हूँ, उसी लज्जा से ही आपसे प्रकट कर रहा हूँ। लज्जा तो आ रही है पर प्रकट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। ना भी बताऊँ तो आपको पता है मैंने कितना पाप किया है। एक काम वासना के वशीभूत होकर के, इस राक्षस के वशीभूत होकर के मैंने इंद्रिय विषयों में अंधा होकर के अपने आप को ठगाया है, अर्थात स्वयं से छल किया है, मायाचारी किए, पाप का बंध किया है। हे भगवान, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? लज्जा से ही आपसे ये सारी बातें प्रकट कर रहा हूँ। समझ आ रहा ना? क्योंकि मुझे अब आगे शुद्ध होना है। इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। मैंने बढ़ाई निज व्यवस्था, हो अवस्था के वशी, भक्षण रतीश्वर से हुई उत्पन्न जो दुख राक्षसी। हा आपके सम्मुख उसे अति लाज से प्रकटित किया, सर्वज्ञ हो सब जानते सोमेव संस्कृति की क्रिया। आपको स्वतः ही सब कुछ ज्ञान हो जाता भगवान, इसलिए मैंने लज्जा सहित आपके सामने सारी बातें कह दी हैं। क्योंकि मैंने बढ़ाई निज अवस्था, हो अवस्था के वशी, भक्षक यतीश्वर से हुई उत्पन्न जो राक्षसी। ये भगवान मेरे अंदर जो विषय वासना बढ़ी, समझ रहे हैं, उसके कारण मैंने विषयों में अंधा होकर के आपातकंठ डूबा रहा। अब मुझे लज्जा आ रही है आपसे बातें कहने की, लेकिन क्यों ना कहूँ आपसे? क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, बिना कहे सब कुछ जान लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति की भान हो जाता है कि काम वासना आदि ये सब पाप हैं,
पंचेंद्र के विषयों में लीन होने से हमें दुख मिलते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए, इनमें लीन नहीं होना चाहिए। वह जीव यदि उस ओर चला जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, उनके सामने पश्चाताप करता है, प्रतिक्रमण करता है, ताकि वह उसके दोष क्षम्य हो जाएं। आप लोग भी इसी प्रकार से अपने को निर्दोष बनाने का प्रयास करो और मन वचन काय का सदुपयोग करो। समझ गए? यदि आपके लिए शरीर मिला है तो शरीर से भगवान को नमस्कार करो। नेत्र मिले हैं तो भगवान के दर्शन करो, और वचन मिले हैं भगवान की स्तुति पूजन स्तोत्र भजन करो। सुनिए आप लोग, और मन मिला है तो मन से भगवान को स्मरण करो, जीवन आपका सुंदर हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा और मन वचन काय भी पवित्र बने रहेंगे। इसलिए भगवान की पूजन करो, सुनिए स्वाध्याय करो, जिनवाणी का पान करो, भगवान की स्तुति करो, स्तोत्र पढ़ो, माला फेरो, जाप करो, भगवान का स्मरण करो, इसी में हमारी भलाई है। समझ आ गया? बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।